बहुत बार हमारे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी मुश्किलें आती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ क्यों हो रहा है। इस वीडियो में मैं जो स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी स्टोरी है जिसने मेरी ज़िंदगी में, मेरे नज़रिए में एक बहुत बड़ा चेंज लाया है। तो मैंने सोचा कि ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में, अपने नज़रिए में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ पाए। एक बार एक मंदिर में एक सेवक जो कि उस मंदिर की सफाई कर रहा था, वो मंदिर के अंदर बैठे भगवान की मूर्ति से जाके बोलता है कि हे भगवान, आप कितने समय से इस मंदिर पे एक ही जगह पे खड़े हो, एक ही डायरेक्शन पे बैठे हो, आप बहुत बोर हो गए होगे, क्यों ना मैं और आप अपना रोल एक्सचेंज कर लें, क्यों ना मैं आपके जगह खड़ा हो जाऊं और आप मेरे जगह आके इस दुनिया का सैर कर, इस दुनिया को थोड़ा घूम के आए, आप थोड़ा रिलैक्स कर लें। तो भगवान मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, अरे पागल, ये काम इतना आसान नहीं है, तू अपना जो काम कर रहा है वो काम कर और मुझे अपना काम करने दे। तो वो सेवक वापस बोलता है, नहीं भगवान, अब जैसा बोलोगे मैं वैसा कर लूँगा, बस आप एक बार आ जाओ और यहाँ पे आके थोड़ा रिलैक्स कर लो और थोड़ा घूम के आ जाओ। तो बहुत सारी बातें होने के बाद भगवान उसका बात मान लेते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन है, तुझे कुछ नहीं बोलना है। कोई भी भक्त यहाँ पे आता है, अपनी बातें बताता है, तुझे उसका कोई जवाब नहीं देना है, तुझे उसका कुछ भी हल नहीं करना है, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बस चुपचाप खड़े रहना है। दोनों अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं, भगवान वहाँ से निकल जाते हैं और वो सेवक भगवान की मूर्ति की जगह पे खड़ा हो जाता है। उतनी देर में सबसे पहला भक्त आता है उस मंदिर में, जो कि बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है और बोलता है, भगवान मेरी दौलत, मेरे शोहरत और बढ़ाना, मेरे पैसे और बढ़ाना, मैं अपनी नई फैक्ट्री डालने जा रहा हूँ, उसमें मुझे कृपा करना। तो वो सेवक वहाँ पे देखता है कि वो बिजनेसमैन अपना वॉलेट वहीं पे छोड़ देता है। वो सेवक कुछ बोलना चाहता है, वो सेवक बहुत ही घबराता है, इरिटेट होता है कि मैं काश मैं उसे रोक लूँ, काश मैं उसे बता दूँ, बट वो याद करता है कि भगवान ने कहा था कि तुझे कुछ नहीं बोलना है। तो वो चुपचाप वहाँ पे खड़े रहता है। उतने देर में दूसरा भक्त वहाँ पे आता है और वो बहुत ही गरीब होता है। वो भगवान से अगर प्रार्थना करता है और बताता है कि भगवान, मेरे घर में बहुत सारी परेशानी है, गरीबी है, लेकिन मेरे पास 1 ही रुपया है, और वो 1 रुपया वहाँ पे दान कर देता है और माथा टेक लेता है। जैसे वो माथा टेक के ऊपर उठता है, वो देखता है कि उसके सामने एक नोटों से भरी वॉलेट पड़ी हुई है। तो वो गरीब उसे उठा लेता है और भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो सेवक जो मूर्ति के रूप में खड़ा है, उसे देख के बहुत इरिटेट होता है और उसे लगता है कि अरे मैं इसे रोक लूँ, ये वही गलत काम कर रहा है, ये किसी का पर्स चोरी करके जा रहा है, ये मैंने इसे नहीं कहा था लेके जाने के लिए। बट उसे याद आती है भगवान की बात, वो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप खड़े रहता है। इतने देर में एक तीसरा भक्त वहाँ पे आता है, जो कि एक नौका चालक होता है, एक सेलर होता है। वो वहाँ पे आता है और भगवान को माथा टेकता है और कहता है, भगवान, वो कहता है कि मैं कुछ समय बाद अपने शिप को लेकर समुद्र पे जाने वाला हूँ, अपने काम के सिलसिले में लगभग 15 दिन के लिए, मुझे आशीर्वाद दे। ऐसा कहते ही वो सेलर वहाँ पे माथा टेकता है और वहाँ से उठता है। उतने देर में वो बिजनेसमैन बहुत सारे पुलिस को लेके वहाँ पे पहुँच जाता है और वो बिजनेसमैन पुलिस वालों से कहता है, सर यही वो चोर है जिसने मेरा वॉलेट लिया है, और वो पुलिस उसे पकड़ने जा रही होती है। तो वो सेवक जो इन सभी चीज़ों को देख रहा था, वो बहुत इरिटेट होकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और बोलता है कि मैं भगवान बोल रहा हूँ और ये चोरी इस सेलर ने नहीं, इस नाव चालक ने नहीं की है, बल्कि एक गरीब इंसान ने की है। तो पुलिस वाले कहते हैं, अरे जब भगवान का ये आदेश है तो वही करना होगा, और वो लोग वैसा ही करते हैं। वो उस गरीब इंसान को पकड़ लेते हैं और उस सेलर को छोड़ देते हैं और वो सेलर अपने सफ़र पे समुद्र पे निकल जाता है। इतने में शाम हो जाता है और भगवान अपने मंदिर में वापस पहुंचते हैं और उस सेवक से हालचाल पूछते हैं कि कैसा रहा तुम्हारा दिन। तो वो सेवक बोलता है, बहुत ही प्रसन्न होकर बोलता है कि भगवान, मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, एक अनहोनी होते होते मैंने उसे ठीक कर दिया। तो भगवान बोलते हैं, ऐसा तुमने क्या किया? तो वो सेवक उन तीनों व्यक्ति की कहानी भगवान को बताते हैं। भगवान उसे बोलते हैं, अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? मैंने कहा था तुझे कुछ नहीं बोलना है, तुझे कुछ नहीं करना है, बट तूने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे वो जो बिजनेसमैन था, उसकी जितनी भी दौलत थे वो चोरी के थे। अगर उसका कुछ पैसा वो गरीब ले जाता
तो उसके कर्मा कुछ कम हो जाते। और जो सेलर आज समुद्र पे अपने काम से जा रहा था, समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उसमें उसकी वो जान चली जाएगी। अगर उस सेलर को पुलिस पकड़ लेती तो वो सेलर जेल में होता और सुरक्षित होता, लेकिन तुम्हारी एक गलती की वजह से उस नौका चालक का घर अनाथ हो जाएगा। मैंने कहा था तुम्हें कुछ नहीं करना है। ऐसा हमारे लाइफ में भी होता है। जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम सोचते हैं कि भाई इसमें अच्छा क्या है, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सोच से भी ऊपर उसकी प्लानिंग है। सो आज के बाद लाइफ में कोई मुश्किलें आए, कोई परेशानी आए तो दुखी मत होना, स्टोरी को याद करना और मुस्कुराना, क्योंकि ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं। मुझे लगता है कि इस स्टोरी की ऐसे हर इंसान की ज़रूरत है ताकि वो और स्ट्रांग, वो और पेशेंस रख पाए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें ताकि हम लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ और फैला सकें। Till then, keep working hard and I will see you in the next video. Let's empower India.